जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि 68th बीपीएससी की जो पीटी है उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हमारी। देखिए, सही रणनीति के द्वारा ही कोई भी युद्ध जीता जा सकता है। तो अगर आप सही रणनीति बना लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि सफलता के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। तो उसी विषय में आज हम इस वीडियो में अपनी चर्चा करेंगे। तो उसके पहले कुछ जानकारी आपको मैं साझा करना चाहता हूं आपसे। देखिए, 68th बीपीएससी का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आवेदन चल रहे हैं उसकी लास्ट डेट कल है 20 तारीख को। तो आज जिन छात्रों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वो आज अपना आवेदन कर लें। लास्ट टाइम का इंतज़ार मत करिए, क्योंकि दिक्कत होती है, सर्वर में दिक्कत हो जाती है, साइट नहीं ओपन होती, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो आप अगर सीरियस कैंडिडेट हैं, परीक्षा देना चाहते हैं, तो आप आवेदन कर लीजिए। देखिए, रणनीति बनाने से पहले दोस्तों हमें अपने प्रतिद्वंदी की क्षमता के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सीट्स जो हैं इस बार 281 सीट हैं टोटल। अभी तक जो लेटेस्ट खबर निकल कर आ रही है इसमें लगभग 2,35,000 से 30,000 से 35,000 छात्रों ने आवेदन कर दिया है। तो ये पिछली बार से तो बहुत कम है, लेकिन कम नहीं है। लड़ाई आपकी उतनी ही है, क्योंकि पिछली बार 804 सीट थी, 6 लाख आवेदन पड़े थे। इस बार 281 सीट है, आपके लगभग 2.5 लाख अभी कल का टाइम और बचा हुआ है। ये मान के चलिए 2.5 लाख के ऊपर ही जाएगा ये। तो 2.5 लाख आवेदन हुए हैं। तो आपकी लड़ाई बहुत ही अभी भी मतलब टक्कर देने वाली है और लड़ना पड़ेगा आपको अपनी सीट हासिल करने के लिए। इसके बाद दोस्तों ये थी न्यूज़, और उसके बाद हम देखते हैं क्या रणनीति हमारी होनी चाहिए। इसमें हम देखेंगे विगत वर्षों का जो ट्रेंड रहा है अभी तक का, और उसके बाद हम देखेंगे कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए आपको और कैसे पढ़नी चाहिए, और टेस्ट सीरीज के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो हम उसको आगे चर्चा करेंगे। पहले हम देखते हैं दोस्तों विगत वर्षों का जो ट्रेंड है, ट्रेंड क्या है विगत वर्षों का। तो यहाँ पर आप देखिए, इतिहास से आपको पता है 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। 30 प्रश्न इतिहास से, 30 से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इतिहास आपका, ये विगत वर्षों में पूछा गया है। और विज्ञान आपका, इससे भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, ये तो कंपलसरी है, 30 प्रश्न आता है इससे। इतिहास में आपके 30 से 35 हो जाते हैं, कभी कभी 28 होता है, कभी 25 होता है, तो 30 मैंने एवरेज में मान लिया है। बिहार विशेष में दोस्तों 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन इससे भी पूछ लिए जाते हैं। करंट अफेयर, इससे भी 25 से 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमने ऑन एवरेज ले लिया है ये। और ये आपका जो है सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन ये आपका है। इसको अगर आपने तैयार कर लिया 4 सब्जेक्ट, तो आप ये समझ लीजिए कट ऑफ के पार रहते थे अभी तक, अभी भी रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना होगा। क्या करना होगा हम आगे बताते हैं आपको। इसके बाद आप देखिए संविधान जो आपका पॉलिटी है, भूगोल 10 क्वेश्चन आपका, उससे 10 क्वेश्चन लगभग पूछा जाए, 10 से 12, और इधर भी 10 से 12, मतलब ओवरऑल इनसे जो है मिला के इसका 10 क्वेश्चन गणित का जो है फिक्स रहता है, जिसमें आपका कुछ चैप्टर है वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इनसे मिलाकर आपके 30 से 35 क्वेश्चन ही बनते हैं, और इसी से मतलब टोटल इतने में ही ये समेट जाते हैं सारे सब्जेक्ट। लेकिन इस बार बहुत सारे चेंज हुए हैं, ऐसा नहीं है कि इतने में ही समेट जाए। क्या पता कुछ आयोग के चेयरमैन साहब हैं, कुछ उनका दिमाग इधर उधर मन कर जाए, उनका वो चेंज करने के मूड में आ जाए, तो वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट तैयार करने होंगे। लेकिन इतना भी चेंज नहीं होगा, जो पिछले वर्षों का जो ट्रेंड रहा है इसी हिसाब से चीज़ें होंगी। लेकिन जो चेंज हुआ है, ई ऑप्शन के साथ माइनस मार्किंग जो है आपकी निगेटिव वाली, वो आ गई है। तो वो काफ़ी चीज़ें बदलेंगी इस बार। और उसके बाद ये 4 सेक्शन जो है आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे अपना। इसके लिए हम देखते हैं कि कौन कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए, और उसके बाद कैसे पढ़ें उनको, जिससे ये चीज़ें आपकी कवर हों। तो दोस्तों कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए आपको। तो लूसेंट जो है आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट किताब है आपकी, लूसेंट। उसको आप एकदम मतलब 5 से 6 बार जितना हो सके उतना उसको चाट जाइए, रटना जिसको कहते हैं, रट जाइए, क्योंकि उससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, हर परीक्षा में बनते हैं। हर चीज़ों का जो एडवांस किताबें हैं, एनसीईआरटीज़ हैं, उनका वो कंक्लूजन है, उनका निचोड़ है, जिसको लूसेंट में निचोड़ के रख दिया गया है। सारे फैक्ट टू फैक्ट हैं, और आसानी से वो चीज़ें जो है
आप एक बार सोचेंगे एक बार में पढ़ लें तो वो एक बार में समझ नहीं आएंगी आपके। बहुत अच्छे से उसको पढ़ना होगा आपको, 4 से 5 बार रिवीजन करेंगे। हमने ऑलरेडी जो है इस पे लेक्चर डाल दिया है अपने चैनल पर, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट हमने कीवर्ड्स के फॉर्म में जो है हिस्ट्री पढ़ा दिया है आपको, एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद आप दोस्तों बिहार स्पेशल, आप केबीसी नैनो देख सकते हैं। केबीसी नैनो या क्राउन पब्लिकेशन की किताब है, बहुत अच्छी किताब है, इम्तियाज़ अहमद सर की भी किताब है जो कि MCQ फॉर्मेट में है, वो आप देख सकते हैं। तो कोई एक किताब आप पढ़िए बिहार स्पेशल। सबसे पहले आप बिहार स्पेशल तैयार करिए, लूसेंट तैयार करिए, करंट अफेयर अपना तैयार करिए और साइंस वाला पोर्शन। तो लूसेंट्स में आपका जो है हिस्ट्री आ जाएगा, ज्योग्राफी आ जाएगा, मतलब सारे सब्जेक्ट आपके लूसेंट के कर रहे हैं। और एक साइंस की जो किताब आती है लूसेंट की, जनरल साइंस की अलग से किताब आती है, वो आपको करनी होगी। और बिहार के लिए आपको केबीसी नैनो की, इसकी हमने अलग से वीडियो बना रखी है दोस्तों। हमने इमेज भी उसमें दिखाया हुआ है और कौन सी जो है रिसोर्स आपको फॉलो करने चाहिए 68 पीटी में, वो हमने वीडियो बना रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ पर हम किताबें आपको बताएंगे कैसे पढ़नी है। तो सबसे पहले दोस्तों आप देखिए, आप पढ़िए बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल आप अपना तैयार कर लीजिए, छोटा सेक्शन है और वो जो है आपका जल्दी ही कवर हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर वो प्ले करता है, आपका लिस्ट से बाहर भी करता है, लिस्ट के अंदर भी करता है बिहार स्पेशल। क्योंकि जो स्टेट के छात्र हैं या बाहर के छात्र हैं जो अदर स्टेट के, तो बिहार स्पेशल पे उतना काम नहीं करते जितना वो, मतलब हिस्ट्री वगैरह उनको हर जगह देना होता है पेपर, तो वो हर जगह काम करते हैं। तो वहाँ पे आप नंबर उनसे ज़्यादा बढ़ नहीं सकते, ज़्यादा मार्जिन नहीं ले सकते। लेकिन बिहार स्पेशल एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पर अगर आपने थोड़ी मेहनत कर दी तो आप उनसे आगे निकल जाएंगे। तो सबसे पहले आप अपना बिहार स्पेशल मजबूत करिए, उसके बाद हिस्ट्री और साइंस ये चीज़ें हैं, और फिर करंट अफेयर, ये चीज़ आप तैयार करिए। और उसके साथ आप अपना भूगोल और अर्थशास्त्र में करंट अफेयर चीज़ें पूछी जाती हैं, वो हम आपको पूरा यहाँ पे कवर करवाएंगे, करंट अफेयर वाला सेक्शन। और आपका बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, ये सब चीज़ें हम चैनल पर आपको उपलब्ध कराएंगे पेपर आने से पहले। ये हो गई आपकी क्या चीज़ें पढ़ें। टेस्ट सीरीज लगाएं या फिर पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र देखें। तो दोस्तों देखिए, प्रश्न पत्र जरूर देखिए, क्योंकि प्रश्न पत्र बहुत ज़रूरी हैं। पिछले वर्षों में क्या प्रश्न पूछे गए हैं आयोग के द्वारा, वो बेहद ज़रूरी हैं। उससे आपको ये आप आकलन लगा पाएंगे आप कि आयोग किस पॉइंट पे, किस विषय पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। हम जब पेपर नज़दीक होगा तो हम कुछ आपको टॉपिक्स भी बताएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जहाँ से बार बार आयोग प्रश्न पूछता रहा है। तो उसके लिए हम वीडियो बनाएंगे आपको। लेकिन अभी आप जो है आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, खुद आकलन करिए, उसके बाद हम चीज़ों को जब पेपर नज़दीक होगा तो हम आपको बताएंगे। टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए, अभी आपके पास टाइम है, टेस्ट सीरीज लगाइए। क्योंकि अभी तक निगेटिव मार्किंग नहीं था, आप 150 के 150 क्वेश्चन अपना मतलब करते थे। लेकिन अब 150 क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो आप निगेटिव भी जाएंगे, तो लिस्ट से बाहर भी हो सकते हैं अगर आप एक्यूरेसी आपकी अच्छी नहीं है तो। और प्लस ई ऑप्शन भी है उसमें, जो कि खुद ही आपका एक निगेटिव की तरह काम करता था। तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज लगा के आप अपना आकलन लगाइए कि मैं कितने क्वेश्चन करने के बाद सेफ जोन में हूँ। मतलब आप 110 नंबर आपके आने चाहिए, जैसा कि अभी देख रहे हैं कट ऑफ इतना हाई गया है, तो 110 115 कुछ भी जा सकता है। लेकिन निगेटिव मार्किंग आने से ये मत समझिए आपकी 100 के नीचे चली जाएगी कट ऑफ, रहेगी ये 100 के ऊपर ही। क्योंकि दोस्तों बहुत तगड़ा प्रतिस्पर्धा है यहाँ पर, और छात्र पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, और प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है। तो आप 100 के नीचे उम्मीद करके मत चलिए कि 100 के नीचे भी जाएगी कट ऑफ। इसलिए आप 110 नंबर अपना जो है टेस्ट सीरीज लगाइए। जो है जितनी ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र जरूर लगाइए। इसके बाद हम आपको ये वीडियो आप देख सकते हैं, पीटी वाला जो हमने बुक की लिस्ट बताई है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे वो हम आपको वीडियो के द्वारा उपलब्ध कराएंगे। और आपका करंट अफेयर पूरा जो है 1 साल का कवर करवाएंगे हम चैनल पर। और जो आपका बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, क्योंकि ये पुराना वाला ही पूछा जाएगा, तो ये सब भी हम आपका इकोनॉमिक्स वाला जो सेक्शन होगा वो भी कवर करवाएंगे। तो इसके साथ ही दोस्तों और कोई सूचना होती है तो हम आपको ज़रूर इल्तिया करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा देंगे तो आपको कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो उसकी खबर तुरंत मिलेगी। और अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। धन्यवाद।